जो आज हम लोग फिर एक नए कंटेंट के साथ आ गए हैं। पिछले दिनों अभी हम आपको बताए थे 2 से विभाजिता का नियम बताए थे और 3 अथवा 9 से ना। आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम सबसे आसान है, उन दोनों से भी एकदम आसान है। ठीक है, उसमें करना क्या है, 2 या 3 अंकों की 3 अंकों से बनी संख्याएं तभी 5 से विभाज्य हो कि जब इकाई वाला अंक क्या हो, 0 हो अथवा 5 हो। आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आप संख्या देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ 15 लिख दिया गया तो अंतिम में क्या है, 5 है। पक्का है कि ये 5 से विभक्त हो जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। ठीक, जैसे 5 से काट दे, 5 3 5 से काटेंगे, 5 3 15 कटेगा। अच्छा, अंतिम में मान लो ऐसे 1 2 5 0 लिखा है, क्या लिखा है, 0 लिखा है, तब क्या ये 5 से कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा। तो 5 से काटेंगे, इसके 5 दूना के 10, 5 5 25 और 0, 5 0 0 कट गया ना पूरा। तो यानी कि बच्चों अंत में बस 5 रहे और क्या रहे, 0 रहे, तो वह संख्या पूरी 5 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लिख लीजिए। अब देखिए एक नया टॉपिक आ गया। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 5 से विभाज्य संख्या पढ़ लिया। 5 से विभाज्य वो संख्या होती है जिसके अंत में क्या होता है, 0 अथवा 5 होता है। ठीक, वो 5 से कट गया। अब देखिए 11 से बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन बच्चों है। हालांकि हमने लिख दिया है, इसको आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, हम समझाएंगे, हालांकि लिखे रहेंगे। देखिए नोट्स बना लीजिए, इसका जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, इसका एक नोट्स बना लीजिए अच्छे से, तो बाद में रिवाइज करने में आपको आराम रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ये लिखा है 11 से विभाजिता का नियम। किसका है, 11 से विभाजिता का नियम। किसी संख्या के 11 से विभाजिता की जांच करने के लिए उस संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख डॉट 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 और भी संख्या हो सकती है। इतनी बड़ी संख्या दे दी है, उससे वैसी नहीं आएगा परीक्षा में, वाले अंकों के क्रमानुसार 1 ऋण 1। देखो अभी स्टार्टिंग कहाँ से है, +1 से स्टार्टिंग है। उसके बाद दूसरा क्या रहेगा, ऋण 1। ये तो याद हो जाएगा सिंपल फॉर्म में, 1 ऋण 1 फिर 1 फिर ऋण 1 फिर 1 फिर ऋण 1, मतलब क्रम से है ना। पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1, है ना। देखो +1 -1 +1 -1, इस तरह का गुणा कर इनका योग ज्ञात कीजिए। पहले अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, बताएंगे ना। गुणा कर इनका योग ज्ञात कीजिए। यदि यह योगफल किसे 11 से पूरा विभाजित हो जाता है तो दी हुई संख्या भी क्या होगी, 11 से पूरी विभक्त हो जाएगी। एक संख्या हम लोग ले लेते हैं। देखिए एक संख्या लिखा हुआ है, कंपटीशन की बुक है, यहाँ पे पड़ी हुई है। इसमें लिखा है 99 62 और लिखा है 425। तो कितना हो गया बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। लगभग हम लोग 10 लाख तक लिए थे। अब इतना बड़ा संख्या हम लोग काट सकते हैं, तो छोटी मोटी संख्या हम लोग कितनी क्यों नहीं काट सकते हैं। पहले इसको काट देते हैं, फिर बताएंगे, छोटा वाला भी करके दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है ना, आइए देखते हैं। तो हमने क्या नियम क्या बताया गया है बच्चों, 1 ऋण 1 1 ऋण 1 1 ऋण 1 1 ऋण 1, इन करना है। तो देखिए, तो 9 है तो 9 यहाँ बराबर लगाना। 9 में किसका गुणा करेंगे बच्चों, 1 का, पहला हो गया। दूसरा अगले 9 में किसका गुणा करेंगे, ऋण 1 का गुणा करेंगे। फिर अगले में किसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे। फिर अगले में ऋण 1 का, क्रम से 1 ऋण 1 1 ऋण 1 ना। फिर अगले में क्या है, 4 है ना, किसका गुणा करेंगे, 1 का। फिर अगले में ऋण 1 का, फिर अगले में 1 का। बस देखिए ये नियम जानते रहेंगे आप, तो इस तरह का कोई भी सवाल एकदम चुटकियों में लगा लेंगे आप। देखिए पहले में किसका गुणा किया गया है, 1 का, प्लस, फिर किसका गुणा किया गया है, ऋण 1 का, फिर प्लस, फिर क्या गुणा किया गया है, 1 का, फिर प्लस। संख्या रहनी चाहिए, संख्या में फिर किसका गुणा किया गया है, ऋण 1 का, प्लस, यहाँ प्लस रहेगा, अच्छे से बनाना। फिर किसका गुणा किया गया है, 1 का, फिर ऋण 1 फिर 1, गुणा कर लेते हैं। तो 9 1 कम 9, फिर यहाँ गुणा करने कितना मिलेगा, -9। तो यहाँ गुणा करने कितना आ गया, 6 1 कम 6, यहाँ पे -2, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे -2, फिर यहाँ पे 5।
मिल गया इतना। अब देखो हर 9 में से 9 घट जाएगा, घटा लीजिए सिंपल तरीके से। और कुछ जोड़ लो अब, 6 4 10, 10 में से ऋण 2 और ऋण 2 कितना हो जाएगा? अच्छा 2 2 4, ये खत्म। अब कितना? 6 5 कितना आया? क्या यह संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी? जब यह कट जाएगा तो यह कट जाएगा, 11 से विभक्त हो जाएगा। कोई समझ में आया कि नहीं आया? लगा लीजिए अच्छे से। देखिए देखिए, जैसे कि अब ऐसे दिमाग में अपने से कोनो संख्या बता दो, जैसे कि 5 7 3, चलिए हो गया। बस 3 संख्या ले लिए हम लोग। तो अब उसको ट्रिक से चेक करेंगे और नॉर्मल मैथड से भी हम लोग चेक करेंगे। तो लगा के बताओ, तो बताते हैं हम। देखिए अभी हमने सवाल दिया आप लोगों को कि इसको हम लोग को चेक करना है। पहले नियम विधि से चेक करेंगे, अब फिर नॉर्मल विधि से चेक करेंगे हम ना। तो नियम विधि बताता है बच्चों, यही बताता है 5 गुणे 1 प्लस 7 गुणे ऋण 1 हो गया, प्लस 3 गुणे 1 बन गया। अब 5 में 1 गुणा करेंगे हम लोग यहाँ पे, 5 एक कम 5 प्लस 7 एक कम 7, यहाँ माइनस हो जाएगा बच्चों, तो -7 प्लस 3 एक कम 3। अब देखो 5 3 8 में से 7 घटेगा, कितना बचा? 1। क्या 1 11 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। कंफर्म हो गया कि ये 11 से कटने वाला नहीं है। हम लोग चेक करेंगे। अब आइए यहाँ चेक करते हैं। 5 7 3, 11 से भाग करिए पहले, क्या बार जाएगा बच्चों? 5 बार जाएगा। तो 11 5 55, कितना बचा यहाँ पे? 2 और 3। तो अब कब बार जाएगा? 2 बार। 11 दूना के 22, कितना बचा? देखिए आ गया। अच्छा यहाँ भी पता चल रहा है कि यहाँ भी शेषफल कितना बचा है? 1। यहाँ भी बचा, कितना शेषफल बचा है? 1। कितना बढ़िया ट्रिक है। आप इसकी सहायता से उसका शेषफल निकाल सकते हैं कि 11 से इस संख्या को काटने पर शेषफल कितना बचेगा, ये भी पता चल जाएगा। और ये भी पता चल गया कि यह संख्या पूरी 11 से विभक्त नहीं है। ठीक है, लगा लीजिए। देखिए कुछ हम सवाल देते हैं बच्चों अपने विचार से, इसको मिटा दे रहे हैं ना। होमवर्क लगा के आइए, कल हम देखेंगे ना। जैसे देखो 4 3 7 1, 5 0 6 3, 8 5 4 4, ये देखो 3 संख्या, 3 4 3 7 2, 2 अंकी हो गई, 2 3 4 5 6, ये हो गया। बस 5 सवाल है। कहाँ? तीसरा में 8 है, 8 है, 5 4 4 है। ठीक है। अरे बालक सुनो, इतना सवाल हमने आपको क्या दिया होमवर्क में, इसको लगा करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि कौन कौन संख्या 11 से कट रही है, कौन कौन संख्या 11 से नहीं कट रही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।